कि कांग्रेस तो हम में फूट डालने का काम करेगी, लेकिन हम सब एक हैं और वो मंत्री हैं। कल आपने ये भी कहा था कि जल्दी अपना काम संभालेंगे। आज उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के लिख दिया कैबिनेट मिनिस्टर, उस पर हटा दिया। उन्होंने पहले अपने अकाउंट पे, सोशल मीडिया अकाउंट पे सुबह लिख दिया था कि मैं मंत्री हूं, लेकिन बाद में तो वापस हटा के विधायक बन गए। क्या अभी सामान्य नहीं हो पाई चीजें, आपके प्रयास करने के बाद? देखिए, ये सब हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और कहीं कोई भी किसी भी प्रकार की विभेद नहीं होगा। हम सब मिलकर के काम करेंगे। लेकिन अब समस्या ये है कि राजस्थान में आपदा आई हुई है, आपदा मंत्री गायब हैं, वो केवल जा रहे हैं लोगों। कल मेरी बात हुई थी उनसे, वो कह रहे हैं मैं जहां आपदा है मैं वहां जाके काम कर रहा हूं। हाँ, और मंत्री हैं, मंत्री है ना, मैंने कहा अभी मंत्री हैं। वैसे आज का विषय तो यह है नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, हम तैयार हैं, हर मोर्चे पर हम सफल होंगे। आज का विषय तो दूसरा है। देखिए, सामूहिक निर्णय होता है और सामूहिक जवाबदारी होती है। सरकार काम कर रही है, सक्षम तरीके से काम कर रही है, और किरोड़ी लाल जी भी उसी क्षेत्र में थे कल जहां आपदा का ये वातावरण था वहाँ पे। देखिए, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा, जो आपने प्रश्न किया कि ज़्यादा मौतें हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से जनता को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अति उत्साह में किसी भी प्रकार की ऐसी स्थिति नहीं बनने दें, धैर्य रखें। जब नदी नाले चलेंगे, बांधों में तालाबों में पानी आएगा, दुस्साहस नहीं करें, ये मैं आपके माध्यम से भी निवेदन करना चाहूँगा। निर्दलीय है, निर्दलीय है, इसलिए निर्दलीय के हिसाब से ही करेगा। हाँ, सभी इधर ही हैं क्या? इधर कोई नहीं है? 3:30 बजे रामलीला मैदान से। अच्छा, एक निवेदन हमारे आदरणीय रामचरण जी बोरा साहब ने मुझे याद दिला दिया कि अभी 4 बजे हमारा अल्बर्ट हॉल रामलीला मैदान से एक तिरंगा यात्रा निकलेगी। मैं आप सबको भी आमंत्रित करूंगा। योगेश शर्मा जी, कार्यभार संभाला आपने, अभी सभी लोगों के साथ मिल रहे हैं, फीडबैक क्या है लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद? तो बीजेपी राजस्थान में स्थिति थी, उसमें फर्क पड़ा। संगठन की मजबूती के लिए मैंने सुना कि आप बूथ और मंडल दोनों की मजबूती पर काम कर रहे हैं, तो किस तरह से भावी मदन राठौड़ का एजेंडा रहने वाला? देखिए, मुझे वरद हस्त प्राप्त है। वरिष्ठ हमारे जितने भी अनुभवी पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता है, उन सब का भी आशीर्वाद है और वो सब उन सब का मुझे सहयोग है। और मैं राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको लेकर के हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम आम नागरिक तक पहुंचेंगे, उनको जागृत करेंगे और उनको ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने फूट डालने का काम किया, तुष्टीकरण का काम किया। हम एकजुट होकर के सर्वे भवन्तु सुखिने के साथ सबको साथ में लेकर के चलने वाले हैं और हमने विकास की जो योजनाएं दी है वो हम जनता तक पहुंचाएंगे। पहले उन्होंने हम पर आरोप लगाए थे, भ्रम पैदा करने की कोशिश की कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये आरक्षण को समाप्त कर देंगे। अब सबको पता चल गया कि हम ऐसा कोई भी संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी करने वाले नहीं हैं। हम संविधान का आदर करने वाले हम हैं। कांग्रेस ने तो 25 जून 1975 को संविधान की जो हत्या की थी और कितनी बार देश की चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त कर दिया, ये सबके सामने है। इसलिए वो लोग कुछ भी कहते रहे, हम एकजुट हैं, हम रक्षा करेंगे और हम निश्चित रूप से जनता के अंदर जाकर के सारी बात उनको समझाएंगे और विजयश्री हासिल करेंगे। उमंग जी, उमंग भाई साहब, राहुल गांधी के ऊपर बांग्लादेशी पत्रकार ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ कहीं ना कहीं उसमें राहुल गांधी का हाथ है, खालिदा जी अगर बेटे से वो लंदन में मिले थे, इस पर आपका क्या?
देखिए, मैं अब इस मौके पर मैं चाहता हूं कि सभी एकजुट रहें, और यदि ऐसी कोई घटना है जैसा आप बता रहे हैं कि उसने आरोप लगाया कि वो ऐसा इसके कारण से हो रहा है, देखिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस में भी राष्ट्रीय चरित्र होना चाहिए। केवल राष्ट्रीय चरित्र की गारंटी हमारी ही नहीं है, हम चाहेंगे कि उनमें भी राष्ट्रीय चरित्र हो, सभी लोगों में राष्ट्रीय चरित्र हो, ये जरूरी है। तो हम उनसे भी अपेक्षा करेंगे कि उनमें राष्ट्रीय चरित्र हो, राष्ट्र के प्रति भावना हो, इस देश के हितों का ध्यान रख करके उनको कोई कदम उठाना चाहिए। रोहित सोनी जी, रोहित सोनी। मेरा सवाल था कि आपने अभी जो विभीषिका दिवस मनाने की बात कही है, विभीषिका भी, हाँ, तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड की समस्या को लेके जो कानून आया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूके में भी एक वक्फ बोर्ड बना हुआ है। बहुत सारी ऐसी संपत्तियाँ हैं जो आज़ादी के पहले की है और जो लोग छोड़ के गए यहाँ राजस्थान पाकिस्तान, उनकी संपत्तियाँ हैं, तो उसको लेके भी लड़ेगी क्या सरकार? देखिए ये बिल आया था, मैं चूंकि राज्यसभा का सदस्य भी हूँ और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, लेकिन चूंकि ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को सौंप दिया गया है, इसलिए हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। जेपीसी जो भी फैसला करेगी वो हम सबको स्वीकार है। चलो, धन्यवाद मित्रों। सर एक सवाल, आरसीए के चुनाव होने वाले हैं और हर बार कोई बड़ा नेता अपने बेटे को जिम्मेदारी सौंपता है, तो क्या राजस्थान में भी भाजपा के बड़े नेता के बेटे को जिम्मेदारी मिलेगी? ये काल्पनिक सवाल का जवाब क्या दूं? धन्यवाद मित्रों। एक सेकंड, एक सेकंड। कतई नहीं, कतई संभव नहीं। मदन जी, आप अभी आपने बोला कि मुरलीधर जी आपके मंत्री हैं, लेकिन आज उन्होंने सोशल मीडिया के अपने जो अकाउंट है उसमें से कैबिनेट मंत्री सोशल मीडिया पर क्या दिया है उसका जवाब मैं सोचता हूं कि मैं क्या दूं। सोशल मीडिया का नहीं, मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूं। मंत्री थे रहे, मैं मेरी पार्टी की बात कर रहा हूं, मेरी सरकार की बात है। सोशल मीडिया पर किसने क्या लिखा है उसका जवाब तो मैं नहीं दे सकूंगा ना। है, और ज्यादा क्या चाहिए बोलो आप। कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ठीक साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।